प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयधि वेदस्यमवार्णिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ शान्तिः 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 सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथोइन्द्रियाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयोपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त ते ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमा इति तद्वैषां विजज्ञो देव्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्याजानत किमेदं यक्षमिति अग्निं जातवेद एतद्विजानीहि तद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोऽसीति अग्निर्वा अहमस्मि इति अब्रवीत जातवेदा वा अहमस्मि इति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यम् इत्यपीदीयगं सर्वं हेयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद्दहेति तदुप्रेयाय वंजवेन तन्न शशाकदग्धुं स तत एव निवृव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथवायमब्रुवन् वायौ एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मि इति अब्रवीण मातरिश्वा वा अहमस्मि इति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यम् इत्यपीदीयगं सर्वम् आददीय यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद् आददस्वेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन्ना शशाका दातुं स ततैव निवृव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथमिन्द्रम् अब्रुवन् मघवन् एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तस्मान्तिरोदधे स तस्मिन्नेवाकाशे जगाम बहुशोभमानाम् उमां हैमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति अति तृतीयखण्डः। इको कम श्रुति विरोधी दिखते हुए भी विद्यार्थी का कर्तव्य है कि उसमें अविरोध धर्म को देखे। यह विद्यार्थी का ही कर्तव्य है, यह शिष्य का ही कर्तव्य है, यह वेद के पढ़ने वाले आस्तिक शिष्यों का कर्तव्य है कि वह श्रुति में दोनों विरोधी श्रुति में अविरोध तत्व को देखें।
चाहे वह रामचरितमानस हो, जैसे मैं कल कह रहा था, एक अनीह रूप अनामा अज सच्चिदानंद धामा, एक चौपाई व्यापक विश्व रूप भगवाना, बहुत विरोधाभास दिखता है। जो अरूप है वो विश्वरूप कैसे हो सकता है? वेद की श्रुतियों में देखा, अजायमानो बहुधा विजायते, तो इसलिए हमें अविरोधी तत्व को चुनना चाहिए। कल एक ये उपाय में कह रहा था, वो ये था बुध वरण्य, है ना। ये अगर जीवन में आ जाए तो बहुत अच्छा है। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो महापुरुष लोग हैं, बुध बरनहि हर जस हरिजस अस जानी। बुद्धिमान पुरुषों ने, तुलसीदास जी जैसे लोगों ने, ऋषियों ने जैसे प्रभु को देखा वैसे ही प्रभु के रूप को, स्वरूप को क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। जस मतलब जैसा, हरि जस, जैसा उनको देखा। अच्छा, जैसा उनको देखा वैसा उसको प्रकट कर दिया। वाणी से यदि प्रभु का महात्म्य प्रकट होवे, इससे बढ़िया वाणी को पवित्र करने का और कोई कार्य नहीं हो सकता। करी पुनीत वाणी यदि व्यवहार में निकले तो वाणी से निंदा न निकले। वाणी से यह भी कहूं साधक के लिए कि संभव हो सके तो जगत की चर्चा ना करे, यही अच्छे साधक के लिए, बड़े साधक के लिए कहा है। ऐसा कई बार अच्छे महात्माओं के बीच देखने को मिलता है। जब आप उनकी चर्चा को सुने तो ब्रह्म ही चर्चा ज्यादातर होती है या कोई सामाजिक चिंतन होता है, लेकिन जगत की चर्चा बहुत ज्यादा समय उसमें बिताना मतलब वाणी का क्या करना? दुरुपयोग करना है। अब ये हम लोगों के साथ दिन भर यही होता है कि हम और आपके दिन में जो चर्चा का विषय है वो क्या है? जगत की चर्चा है। इसकी तुलना में दूसरा एक ये हो सकता है कि मौन हो जाए। लेकिन अगर अच्छा साधक है, सूक्ष्म साधक है, तो कोशिश करे कि जितना आवश्यक हो उससे ज्यादा जगत की चर्चा ना करे। इससे होगा ये कि वाणी में गंभीरता आती है, वाणी में दिव्यता आती है। देखो जी, यही वाणी का श्रृंगार है। मुंह तो वही का वही है, जीभ भी वही की वही है। अब उस जिह्वा से क्या शब्द पुकारा जाता है और मस्तिष्क उस जो पुकारा गया शब्द है उसमें क्या सोचता है। इसलिए देखो, बुद्ध वर्णी, ये बुद्ध लोगों का स्वभाव है कि वो भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। उसके साथ ही एक काम ये हो गया, करी पुनीत सफल। यही वाणी की सफलता है और यही वाणी की पवित्रता है। जगत के कुछ कार्यों को बना लेना वह सफलता नहीं है। चिंतन के लिए कह रहा हूं, यहां विषय नहीं है। मानस में होवे तो मानस के विद्यार्थी को यह सोचना है कि क्या पुनीत और सफलता में, दोनों में आपस में क्या संबंध होगा। करे पुनीत सफल निज, तो पुनीत शब्द अलग बोला गया और सफल शब्द अलग बोला गया।
मेरी दृष्टि में आता है कि जो जगत संबंधी हम लोग सफलता देखते हैं, काम बन जाना, वो भी एक काम बन जाना है, लेकिन वाणी से यदि ईश्वर के महात्म्य का वर्णन हो जावे, ध्यान रखें कौन से महात्म्य का वर्णन, जैसा वो है, ये भी याद रखना, मनगढ़ंत नहीं, हमको जो अच्छा लगता है वो नहीं, हमको जो समझ में आता है वो भी नहीं, जैसा वो है, इसको बोले याथात्म्य, वो जैसा है वैसा यदि वर्णन करते हैं तो वाणी तो पवित्र हुई ही हुई, और समझ लो जो वाणी दी गई थी उसका सफलतम प्रयोग हो गया कि आज वाणी से भगवान की चर्चा करने का मौका मिल गया। अच्छा, एक आपको इसमें नहीं आया, ऐसा समझ में आता है, जगत की चर्चा और ईश्वर की चर्चा में कैसे पता लगे मतलब उसका साइड इफेक्ट क्या है? एक जो मुझे तुरंत का तुरंत फल समझ में आता है वो ये है, जगत की चर्चा के बाद थकावट होती है, करके देखिएगा, हाँ, थक जाता है आदमी, लेकिन ईश्वर की चर्चा करने के बाद थकता नहीं है। अब ये भगवान क्या क्या प्रताप है, करके देखना। चर्चा के बाद ईश्वर के महात्म्य का, कभी सोचो लोग 3-3 घंटे 6-6 घंटे जो भागवत का गान करते हैं, तो ठीक है, वो तो वाणी तो एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी भी अपनी एक सीमा है, लेकिन जो चित्त है वो तरोताज का रहता है, मस्तिष्क नहीं थकता। अब वो बात वो तो पक्की है कि जगत की चर्चा होगी तो राग और द्वेष और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ धक्का तो किसी न किसी को क्या होगा, लगेगा, किसी न किसी को धक्का लगेगा। तो मैं तो आपसे ये साधना पक्ष से ये कहना चाहता था कि साधक को प्रतिदिन यह अपने ऊपर आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है कि यदि मेरी साधना को उच्चतम स्थिति तक लेके जाना है तो सबसे पहले तुलसीदास जी के अनुसार वाणी का ये श्रृंगार करना पड़ेगा, करी पुनीत सफल निज वाणी। तो बोले मैं तो प्रवचन कर नहीं सकता, अरे तो मानस का पाठ कर लीजिए, नहीं कोई स्तोत्र पाठ कर लें, और सबसे अच्छा तो भगवान का क्या कर लें, जप कर लें, सबसे अच्छा एकांत में भगवान का जप कर लें, बहुत बढ़िया उपयोग होता है। सही बात, कब समय निकल जाए, अगर रस की उत्पत्ति हो जावे तो भाई दोनों चीजें आपको ही बताओ, दोनों चीजें आपको बता दूं मैं, थकावट भी आती है, तो क्या कहें, थकावट आती है, इससे एक बात समझ में आ रही है कि रस की उत्पत्ति नहीं हो रही। 5 घंटे की बात नहीं कह रहा हूं, थोड़ी देर में यदि चित्त उस तत्व में खो जावे, प्रभु करे ऐसा स्थिति आवे तो कितनी अच्छी है, उस तत्व में यदि खो जावे तो मैं आपसे दावा करूं कि आपका 1 घंटा 1.5 घंटा कहां चला गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि थकावट आ गई, पक्की बात आपको बता। लेकिन उस नाम लेने में वह यांत्रिक जप ना होवे, यांत्रिक जप मतलब यांत्रिक पीटे चले जा रहे हैं माला धर के, वो नहीं, रसोत्पत्ति हो जाए ये दूसरी चीज है। कुछ नहीं से अच्छा तो करो ही करो, ठीक है,
लेकिन कहीं उस जो शब्द है, जो इसी को कहते हैं थकावट, जो भी जो साधना है उसमें रस की उत्पत्ति होनी चाहिए। देखो, कोई भी कार्य करें, मैं तो ऐसा कहूं कि आप एक्सरसाइज भी करो तो उसमें भी क्या आ जाए, फिर रस आवे ना, तो आपको पता नहीं लगता कि 1 घंटा कहाँ चला गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपको क्या आने लगा, पता है, रस। अच्छा, वही चीज किसी दिन बिना रस के करके देखो आप, 15 मिनट उसको क्या लगता है, पहाड़ लगता है। माला में व्यक्ति बार बार गिनता है कि वो कब पूरा हुआ, कहाँ रह गई, कितनी हुआ, और बस समय देखता है किसी तरीके से, और लंबी सांस लेता है, पूरा हो गया। ये भी एक स्थिति है। एक दूसरी स्थिति है कि समय पूरा हो गया है, घड़ी ये बता रही है कि समय पूरा हो गया, लेकिन व्यक्ति का अपने आसन से उठने का मन नहीं करता है। अब वो अलग बात है कि उसके अन्य कार्य हैं तो उठना पड़ता है। यह भी एक साधना की स्थिति। इसलिए मैं कह रहा था, अपनी वाणी की पवित्रता और सफलता, ये 2 चीजों को करें तो वो ये है कि जैसा प्रभु को देखा है, हाँ, वैसा वर्णन करें। तो हमने नहीं देखा तो एक काम कर ले, जिन बुद्धवर्ण जिन बुद्धिमानों ने देखा है, वर्णन किया है, उस वर्णन को हम भी कर लें, उसमें क्या दिक्कत है? स्पष्ट हो गया है? तो इसलिए इन श्रुतियों में हमको क्या करना है, आपस में अविरोध तत्व को देखने का प्रयास करना है कि इनमें कैसे सामंजस्य बैठ सकता है, क्योंकि गलत कुछ भी नहीं है, ये याद रख लेना। कैसे कोई सोचेगा कि सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्र, 1000 सिर कैसे होगा, तो ये तो सोच के ही मन वो हो जाए, लेकिन सब संभव है। पुराणों को पढ़ने पर सब घटना जो लगती थी असंभव है, सब क्या लगने लगती, सब कुछ हो सकता, क्या नहीं हो सकता। सुबह को शाम भी कर देते हैं, शाम को सुबह भी कर देते हैं, कौन सा रूप धारण कर ले कोई भरोसा नहीं। तो है ही ईश्वर के पास ऐसी शक्ति। जब माया को ही ऐसा बोलते हैं, अघटित घटना पटी ऐसी, अघटन कराने वाली जो है उसको घटन करा दे, तो मायापति कैसे होंगे? अच्छा भाई, तो ये जो पंक्ति कल मैं देख रहा था, इसको देखिए, स्वयोग मिला, पेज नंबर 86 पर। स्वयोग महात्म्य निर्मितेन अद्भुत भूतेन विस्मापनीयेन रूपेण देवानामपि इंद्रिय गोचरे प्रादुर्बभूव। भगवान भाष्यकार प्रादुर्बभू का अर्थ करते हैं, प्रादुर्बभू का अर्थ है इंद्रिय गोचर होना। हमारे इंद्रियों का दृश्य बन जाना। जैसे जो शब्द अभी आप सुन रहे हैं, ये क्या हो गया, इंद्रिय गोचर। कि आपने सिर्फ आंख से इंद्रिय गोचर नहीं होता, कान से जब आपने शब्द सुना, ये भी क्या हो गया, इंद्रिय गोचर। जिह्वा से किसी चीज को चखा, वो भी क्या हो गया, इंद्रिय गोचर। भाई कोई बोले उसका ऐसा स्वाद होता है, तो आप कहेंगे हमारे लिए तो इंद्रिय गोचर नहीं हुआ। लेकिन जब आप रखते हैं तो आपके लिए भी क्या हो गया। तो इंद्रिय गोचर मतलब यही मत समझना कि आंख से देखना, जो यहाँ प्रयोग है देखने का, लेकिन सब जगह ऐसा हो सकता है। तो वह इंद्रियों के सम्मुख आ गया। अच्छा महाराज, जब वो आया
तो अब प्रश्न है वो कैसा था? कौन? वही ब्रह्म। वो ब्रह्म कैसा था? बोलते हैं अद्भुतेन। शब्द देखो, अरे महाराज अद्भुत था। अहो, कल्पना करो आप कैसा अद्भुत था। और विस्मापनीयेन रूपेण, विस्मय आश्चर्यचकित कर देने वाला उसका रूप था। हो गया? अद्भुत था और आश्चर्यचकित कर देने वाला रूप था। अब देखो प्रश्न मन में आएगा, अगर कोई सोचेगा आंख बंद करके, क्या बनेगा? ये जो रूप उसने धारण किया ब्रह्म ने, वो कैसे धारण किया होगा? ये प्रश्न मन में आएगा। उस ब्रह्म ने ये रूप कैसे धारण किया? क्या बोलोगे? कैसे धारण किया? तो मन में विकल्प लाओ, कैसे धारण कर सकता है? प्रारब्ध वशात धारण किया। अच्छा, हमारा और आपका ये रूप क्यों है? प्रारब्ध वशात। हमारे और आपके जो शरीर की रेखाकृति है, जो आकार है, वो किसके कारण है? हमारे प्रारब्ध, हमारे माता पिता, हमारे जीन्स, उनके कारण बहुत चीजें। ये हमारे, हम लोगों के लिए तो शरीर का जो निमित्त है वो कौन है? प्रारब्ध है। तो ये जो महाराज प्रकट हुए, प्रादुर्बभूव विस्मय अद्भुतेन, इनके रूप का कारण क्या है? आप क्या कहेंगे? कोई तो कारण होना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा हमारे पास आओ, यदि हमको पढ़ोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। दोनों चीजें होती वायावार सामने देखी। हमारे स्वामी जैसा कहते थे कि देखो, जो सिर्फ रामायण पढ़ता है वह व्यापक बुद्धि नहीं कर पाता। उसकी बुद्धि सिर्फ कहां तक रह जाती है? क्योंकि वो वेद तक पहुंच ही नहीं पाता, उसको राह मिलती नहीं कोई। और यदि कहीं उस विद्यार्थी को राह मिल जावे तो ये बात एक समझ में आती है कि ये जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो इतना ऑथेंटिक है, क्योंकि यही बात कहाँ लिखी गई है? वेद में लिखी गई। वाह! इसका मतलब तुलसीदास जी का अध्ययन और विश्वसनीयता कितनी है कि जो वेद में लिखी गई बात है उस बात को तुलसीदास जी ने, तो देखो आप दोनों तरफ से बात बनती है। लेकिन अगर सिर्फ रामायण पढ़े और उपनिषद न पढ़े तो मैं आपसे कहूं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता वो। तो इसी चीज का उत्तर कैसे दे दिया? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। वाह! उसने प्रादुर्बभूव, उसने रूप धारण किया। कैसे रूप धारण किया? बोलते हैं किसी के कारण नहीं किया। कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई प्रारब्ध नहीं है, कोई पुण्य नहीं महाराज, कोई पाप नहीं। उसके रूप के धारण करने का जो निमित्त है, निज इच्छा निर्मित तनु, उसकी स्वयं की इच्छा। अब वो अलग है। फिर प्रश्न मन में आना चाहिए, मनन के लिए कह रहा हूं मैं, इसको इतना पढ़ाऊंगा तो फिर ये नहीं पढ़ा पाऊंगा। यही इच्छा क्यों आई? निज इच्छा, ये भी खोजना चाहिए। ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन अभी तो यहां पे देखिए, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो ये प्रश्न, जो यक्ष बना आया था,
क्या वह निज इच्छा से आया कि क्या वो प्रारब्ध से आया? है ना? तो तुलसीदास जी ने तो बोला हमारे जो भगवान हैं वो जो राम का रूप धारण करके आए वो तो निज इच्छा निर्मित तनु। हो गया? तो ये तो हो गई मानस की संगति। वेद की संगति देखो क्या है, स्वयोग माहात्म्य निर्मितेन। देखो शब्द देखो कैसे, वहां क्या बोलते हैं, निज इच्छा निर्मित तनु। वहां पे भी शब्द क्या है, निर्मित तनु। यहां निर्मित शब्द क्या आया है, स्वयोग माहात्म्य निर्मितेन। देखो कितना दिन होगा, मिल रहा है आपको कि नहीं? दोनों में सामंजस्य मिल रहा है। निज इच्छा निर्मित तनु, स्वयोग महात्म्येन। मिल रहा है ना? अंडरलाइन कीजिएगा अच्छे से। अच्छा भाई, तो भगवान भाष्यकार तो कहते हैं जो ब्रह्म जो यक्ष बन के आया वो तो अपने योग महात्म्य के कारण आया। बोले महाराज आपने इतने दर्शन पढ़ाए अभी वाक्य भाष्य में, कहीं आपने ये नहीं बताया कि जो भगवान है वो मायावी है। मायावी मतलब ये योगी महाराज हैं ऐसा तो आपने कहीं कहा नहीं। उनको कौन सा योग आता है, उनको कौन सा योग, किसी योग की बात तो आई नहीं कहीं किसी वाक्य भाष्य में। तो अब ये एक कौन सा नया योग आ गया, कौन सा, स्वयोग। कर्म योग पढ़ा, भक्ति योग पढ़ा, हठ योग पढ़ा, ये स्वयोग किस चिड़िया का नाम है अभी, है ना? स्वयोग किस चिड़िया का नाम है? तो क्या कहोगे, क्या उत्तर देंगे, क्या उत्तर देंगे? हाँ, स्वयोग मतलब तो ये देखो यही उपनिषद पढ़े तो इस समय तो भाष्यकार की भाषा को मदद करने में टिप्पणीकार ने मदद की। देखो ये इसलिए दिखा रहा हूं, स्वयोग देखो क्या है, क्या है स्वयोग। स्वयोग माहात्म्य निर्मितेन सत्व रजस तमसाम त्रयाणाम गुणानाम योगः युक्ति घटनम माया तन्माहात्म्यम। संभवतः किसी को नहीं मिला होगा ये टिप्पणी बोल रहा हूं ना, इसलिए भाष्य नहीं बोल रहा हूं मैं। 84 पर देखिए टिप्पणी, मेरा 84 पे टिप्पणी है। कहीं ना कहीं जरूर समस्या का हल दिया रहता है, बस ये खोजने की जरूरत है। मिल गया सबको कि नहीं मिला? करुणामा मिला कि नहीं? दिख नहीं रहा आपके, मिला कि नहीं? अच्छा क्या बोलते हैं देखो, स्वयोग महात्म्य निर्मितेन, ये शब्द आया भगवान भाष्यकार का, क्या देते हैं, सत्व रज तमसाम त्रयाणाम गुणानाम योगः। ये जो गुण हैं ये एक साथ रहते हैं सदैव। कौन कौन, ये याद रख लेना, ये मत कहना कि अलग अलग रहते हैं। जब सत्व है तो उसी समय रज भी है और तम भी है। आप इस समय हम सत्वगुण में बैठे हैं तो क्या लगता है कि रजोगुण और तमोगुण नहीं होगा? वो भी है, वो भी है, लेकिन उसकी मात्रा क्या है?
इसीलिए इसके लिए वेदांत में शब्द क्या दिया क्या जाता है, नित्य सहचारी होते हैं। त्रिगुण के लिए क्या शब्द है, नित्य सहचारी। सत्व रहेगा तो रज भी रहेगा, तम भी रहेगा। ये नहीं कि एक खत्म हो गया तो फिर दूसरे की सप्लाई होगी ना। इसीलिए कि रजोगुण का निमित्त पैदा हो गया तो भगवान तो निकल के फ्लेयर हो गया। क्यों, तो था तो आपके पास मसाला पहले से। तो जैसे ही परिस्थिति निमित्त वैसा मिला तो जो आपके अंदर भरा था वो क्या हो गया, निकल गया। और अगर होता ही नहीं तो फिर कैसे निकलता, बनता है। तो जो तीनों गुण हैं उनको क्या बोलते हैं, सहचारी। तो जो स्वयोग का अर्थ होगा, देखो स्वयोग का वो क्या होगा, सत्व रज और तम। सावधानी से और देखो, इसी को गीता में भी योग कहा गया है। क्या श्लोक आता है, योग माया समावृत। आप पाठ करते हैं, क्या शब्द आता है, योग माया समावृत। अगर घर पे जाइएगा तो भाष्य देखिएगा, वहां क्या किया भाष्यकार ने। स्पष्ट हुआ, योग माया समावृत। वहां पर जो माया का अर्थ है, माया का अर्थ मतलब क्या है, तीन गुण। योग माया, माया का अर्थ क्या है, तीन गुण, सत्व रज तम। ठीक है, अच्छा और देखो, अब भक्ति में इसी को जो माया शब्द कहते हैं, तो भक्ति में मानो कि एक क्या कह दें आपको, एक ऐसी शक्ति की बात की जाती है, एक ऐसी भक्ति में एक ऐसी शक्ति जो रहस्यपूर्ण शक्ति है, उसको क्या बोल देते हैं, ये भगवान की क्या है, माया है। लेकिन वेदांत क्या कह रहा है, कुछ रहस्य नहीं है। सत्व रज और तम को माया कहते हैं। सरस्वती कौन है, सत्वगुणी। दुर्गा कैसी है, रजोगुणी। तो काली कैसी है, तो तमोगुणी। तो हो गए ना। जब आपने पढ़ा ना ये भाषा, वही शिव जब सृष्टि का पालन करते हैं, जब पैदा करते हैं तो सत्वगुण है, जब पालन कर रहे हैं तो रजोगुण है, और जब संहार कर रहे हैं तो तमोगुण है। यही शब्दावली तो आई, सत्वरजतम, इसी को माया कहते हैं। स्पष्ट हुआ। तो भक्ति में इसको एक शक्ति अलग से दिखाते हैं, तो वो रहस्यपूर्ण है, उसको उतना खोला नहीं। अच्छा और देखो, तो इसी माया को मैं क्या कह रहा हूं, त्रिगुण कह रहा हूं। तो गुण ही योग है और गुण ही माया है। देखो, गुण ही योग है और गुण ही माया है। उसी को योग कहते हैं और उसी को माया कहते हैं। मिल गया। इसीलिए सत्व रज तमसाम त्रयाणाम गुणानाम योग, इन गुणों के योग को हाँ योग कहते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, माया कहते हैं। स्पष्ट हो गया मेरे ख्याल एक एक चीजें। तो गुण भी उसी को कहा जा रहा है और माया भी उसी को कहा जा रहा है। इसका मतलब देखो कैसे कैसे निष्पत्ति निकलती है। तो जब इसका अर्थ ये किया गया स्वयोग महात्म्येन, इसका अर्थ क्या किया गया, सत्व रज तम। तो सत्व रज तम को ही क्या बोलते हैं, माया।
ठीक है, संगति लगती जा रही इतनी। इसलिए ईश्वर जो यक्ष बना वह माया निर्मित प्रकट हुआ। क्या शब्द बोलेंगे? माया निर्मित प्रकट हुआ, या ऐसा कह लें, अभी कहने में थोड़ा कठोर लगता है, जो यक्ष पैदा हुआ वह मायावी था। कह सकते हैं मायावी मतलब क्या? जो माया से पैदा हुआ। माया से मतलब क्या हुआ? सत्व रजतम। जो सत्व रजतम से पैदा हुआ उसी को मायावी रूप भी कहते हैं। अभी आ रही, हाँ वही है, दैवी ऐसा गुणमयी। तो गुणमयी मतलब क्या? अब जो नहीं पढ़ेगा ना तो कहेगा कि भगवान की जो माया है उसमें बहुत सारे गुण हैं। यही तो व्याख्या करेगा बिना पढ़े व्यक्ति, और उसमें बहुत सारे गुण प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान की जो माया शक्ति है, जो माया स्त्री है, वो बहुत सारे गुणों से। तो क्या कहेंगे? भगवान भाष्यकार ने बोला कुछ नहीं, सत्व रज और तम यही माया है। सब संगति भी तो मिलती है। मम माया दुरत्या, आप देख लो, इस सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इसको पार करना आसान है। अब तो आपने छेड़ दिया तो मैं दूसरी, माया का ही दूसरा जो लक्षण है वो बंधनकारी है। देखो सबकी संगति लगती चली जाती। अब बंधनकारी क्या है? तमोगुण तो बंधनकारी, रजोगुण तो बंधनकारी, सत्वगुण तो बंधनकारी। ओह, तमोगुणी तो स्पष्ट दिखता है बंधनकारी, हाँ, कि आलस्य, निद्रा और प्रमाद में उसका जीवन महाराज भरा पड़ा है। देखो बहुत सारे लोग होंगे, उसको आप एकदम अन्यथा मत लीजिएगा। दुनिया का कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम 7-8 बजे नहीं होता, 8:30 बजे। और इंदौर तो शहर ऐसा ही कि खुलता ही 11-12 बजे। यदि व्यक्ति की तीव्र मुमुक्षा होवे, तीव्र मुमुक्षा, तो महाराज कैसे कोई सत्संग को छोड़ सकता है? ये बात दिमाग से परे हो जाती है, पता नहीं। सोच के देखो आप। हाँ, ये स्वीकार करना चाहिए कि जो हमारी मुमुक्षा है ना, वो कैसी है? मंद है। या तो कहीं मस्तिष्क में चलता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, तो व्यक्ति कहता है कोई आवश्यकता नहीं। मतलब जनरली आप भी किसी के यहाँ मिलने जाओ तो सुबह 7-8 बजे आप मिलने, तो आप क्यों नहीं जाएंगे मिलने? आदमी कहता है भाई उनका अपना एक टाइम है पर्सनल। जैसे आप देखो, मैं किसी को आपकी बात बता रहा था, निर्मला, हम ये भाई कभी कभी ऐसा कहते थे बहुत पहले, अब तो हम भी सीख गए ये सब बातें, कि भाई फ़ोन कर लो 10-11 बजे जिससे काम है। तो माता जी कहती हैं कि 10-11 बजे के बाद बहुत पर्सनल हो तो उनको जो सबको फ़ोन नहीं करना चाहिए। क्यों? सबका कैसा टाइम है? पर्सनल टाइम है। आपस के घनिष्ठ नहीं, लड़के बहू हो तो आपके अपने हैं, उनको तो उसी समय करता है आदमी फ़ोन, है ना? क्योंकि वो कि व्यक्ति का कैसा है? पर्सनल टाइम। तो देखो प्राइवेटेड हो गया एरिया कि नहीं किया। अब अन्य व्यक्ति इस एरिया में नहीं घुसेगा। तो जो सवेरे आपका जो पर्सनल टाइम है उसमें कैसे कोई घुस गया? घुस नहीं गया, मैं आपको बताऊं। सच्चाई ये कि हमने घुसने की आज्ञा दे दी है। जब आप दे देते हैं तो वो ठीक कहता। आप बात करने लगो सुबह 7-7:30 बजे, तो आपका मोबाइल टिक 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 टिक, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात और गुलाब का फूल और सब देवी देवता आपको सब प्रकट हो जाएंगे। दुनिया भर का सब ज्ञान व्हाट्सएप पर प्रकट हो जाता है आधे घंटे में, और सब फेक होता है आधा, सब फेक है आधा।
ऑथेंटिक थोड़ी ना कोई वो चीज। अब आप बताओ, कौन आपको 7, 8, 9 बजे तक, कौन आपको इमरजेंसी ना हो तो ये कारण है हमारी मुंद मंद मुमुक्षा। अच्छा, इसी का तो फल है कि जो हमें दैवी वृत्ति आनी चाहिए, वो दैवी वृत्ति प्रवेश तो कहां से आएगी? भाई किसी भी क्षेत्र को आपको क्या देना पड़ेगा? समय तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये एक अच्छी बात ये है, जिसको आप समय दो अपना, वो क्या कहावत क्या बोलते हैं, मुर्गी कट गई और खाने वाले को, वो आपको ऐसे ही लगता है हाँ ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात। तो हमारा तो इतना बड़ा काम चला गया, समय चला गया, और आपके लिए तो चाय सुड़क रहा होगा आदमी, और क्या कर रहा होगा, पेपर पढ़ रहा है, इससे और क्या करेगा। मुमुक्षा की कमी है, ज्वलनशीलता की कमी। हमको एक संत बोलता है, इसीलिए भगवान खूब आफत ला के पटोर के पटकता है, जिससे कि कम से कम अब तो उठो। तो जो जो परेशानी ला के जीवन में पटकता है तब भी, लेकिन जीव इतनी मोटी चमड़ा के मोटी चमड़े, उसको समझ में नहीं आता कि क्यों आ रहा है ये सब हमारे ऊपर। ऐसी समस्या आ जाती है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की। क्या कहेंगे, चलो छोड़ो, हम तो अपने विषय में आए। तमोगुण बंधनकारी है, वह भी मायावी है। अच्छा, अब रजोगुण को देख लो आप। रजोगुण जो कर्तृत्व प्रधान है, जो बहुत कर्म करने वाला व्यक्ति है, आप देखना, उसको जब आप सूक्ष्म बातें बताएं तो उसको समझ में नहीं आती। ध्यान रखना, कर्म करने का मतलब यही नहीं होता कि बाहर उठापटक करना। जब चित्त भी चंचल है, चंचल चित्त ब्रह्म विद्या को नहीं समझ सकता। उसकी निशानी ही ये, किसी भी बात की सूक्ष्मता को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि चित्त कैसा है? चंचल। ये भी वृत्ति, वो भी वृत्ति, ये भी वृत्ति, ये भी वृत्ति, कहां से ग्रहण करेगा ब्रह्म विद्या? आधे से ज्यादा ये रजोगुण लोगों का बंधनकारी। अच्छा, सत्वगुण ये बहुत जबरदस्त बंधनकारी है। इसको मतलब प्रैक्टिकल रूप देखो, सत्वगुण मानसिकता व्यक्ति जब बना लेता है तो उसको छोड़ नहीं पाता। इसको क्या बोलूं मैं आपसे बोलूं, एक एक थॉट जब उसका बन जाता है ना, उस थॉट को वो छोड़ नहीं पाता इतनी जल्दी। इसलिए कहा मुझे यह जो इच्छा है, कामना, इसको कहा गया मारने को। तो अर्जुन ने पूछा कि ये कामना कहाँ रहती है? तो भगवान ने उत्तर दिया, 3 जगह रहती, तीनों जगह मार के आ जाओ। तो कामना का निवास शरीर में है, कामना का निवास मन में है, और कामना का निवास बुद्धि में है। एक शरीर है, वो जल्दी से छूट सकती है, मन वो भी छूट, लेकिन बुद्धि, बुद्धि मतलब अब वेदांत की भाषा में बोल रहा हूं, विज्ञान में कोश, साधना से आपके बोल रहा हूं। अन्नमय कोश से अपने को अलग देना, थोड़ा सा एकाग्रता होवे तो हो जाता है। प्राणमय कोश से भी एकाग्रता होवे, थोड़ा सत्संग होवे, थोड़ा तर्क होवे, तो प्राणमय कोश से भी अपने को अलग देख सकता है। मनोमय कोश में भी व्यक्ति चला जाता है, विज्ञान में कोश में आके व्यक्ति निकल नहीं पाता। वो किस रूप में है?
वो हमारी एक मानसिकता, एक क्या कहें आपको, एक व्यक्तित्व के रूप में इंडिविजुअलिटी जिसको बोलते हैं, वो इतनी जबरदस्त घर के रहती है। इसलिए मैं बोलता हूं व्यक्ति का कर्म बदलना आसान है, व्यक्ति की सोच बदलना आसान नहीं है। मिले ही ना कठिन स्वभाव अभंगु। जो व्यक्ति का जो स्वभाव है ना, वो अभंग नहीं होता। अभंग मतलब भंग नहीं होता, कर्म बदल जाता है। जो उसकी सोच वो नहीं बदलती, उसको बोलते हैं विज्ञान में कोश। और उस वृत्ति से जब उसको आनंद मिलने लगता है उस सोच से, तो और अच्छा हो गया। फिर तो मिलने का कोई दायरे ही नहीं, फिर तो मिला। एतई विमोह यत्येष, ऐसा श्लोक आता है। अस्य मनः बुद्धि अधिष्ठानम उच्यते, ये शब्द है गीता में। अस्य अधिष्ठानम मनः बुद्धि उच्यते। इसका जो अधिष्ठान है वो कहा क्या है? शरीर, मन और बुद्धि। इंद्रियाणि मनोबुद्धि। अच्छा, तो मैं तो यहाँ ये इसलिए कह रहा, तो इन सब की में संगत आपके दिमाग में आके बैठ जावे। जो स्वयोग है, तो योग का अर्थ क्या हुआ? त्रिगुण। तो जो यक्ष ने जो रूप बनाया वो कैसा बनाया? त्रिगुण। त्रिगुण का मतलब क्या हुआ? माया। उसी रूप को क्या बोलते हैं? मायावी। ठीक है। अब बोलें तो थोड़ा सा क्या कहें, मायावी मतलब क्या हुआ? जो यथार्थ नहीं है। यही तो है ना, माया रूप का अर्थ क्या हुआ? जो यथार्थ रूप नहीं है लेकिन भासता कुछ है। हाँ, भासता कुछ है। इसलिए मिथ्या की जो भाष्यकार ने परिभाषा दी, अविद्यमानत्वे अपि भासमानत्वम। भासित होता है, भासित होता है मतलब दिखाई देता है, व्यवहार करते हैं। तो हम और आप जिस रूप से व्यवहार करते हैं वो हम लोगों का कौन सा रूप है? साक्षात मायावी हम। क्योंकि हमारा यथार्थ रूप कोई देख लो आप। अच्छा, अब आप घबराना नहीं। तुलसीदास जी ने, हाँ, भगवान को भी क्या बोला है? माया मनुष्यम हरिम। ओ हो। गलत नहीं लेना उसको। माया मनुष्यम हरिम। ये जो भगवान आए हैं ये कैसे हैं? ये कैसे हैं? मायावी हैं। मायावी मतलब गलत मत ले लेना। बोले मायावी मतलब ये हुआ कि जो तुमको दिख रहा है वह सत्य नहीं है। देखो, माया का अर्थ ऐसा लेना, जो तुमको दिख रहा है वह सच नहीं है, ये अर्थ हुआ मायावी का। अरे जो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज में जो संशय हुआ, वो कैसे राम हैं? काकभूषुंडी और गरुण को क्या हो रहा है? वो मायावी हैं, ये बात नहीं समझ पा रहे थे वो। जो सती को संदेह हुआ, वह जो रूप दिख रहा था उसी को याथात्म्य रूप समझती हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो भगवान का ये रूप है ये कैसा है? मायावी है। भगवान बंधन में बंधे हुए हैं, जगत के बंधन को खोलने वाले खुद बंधन में बंधा, ये मायावी है। तुलसीदास जी को पता है, इसलिए वो साक्षात बोलते हैं माया मनुष्यम हरिम।
अच्छा, आपके लिए दिखाते हैं। देखो, उसको एकदम सरल, मायावी मतलब ये हुआ कि जो वास्तव में है नहीं लेकिन दिख रहा है। स्पष्ट हो गया? यथार्थ में नहीं है लेकिन दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वो कैसा है? वो गलत है। वो जो दिख रहा है गलत है। अच्छा, अब व्यवहार के लिए बताऊं। आप कभी कभी गुस्सा करते हैं तो आपको पता है कि जो आपका गुस्सा है वो अंदर से, बोलिए ना, अंदर से नहीं है, लेकिन बाहर से क्या दिख रहा है? तो अब ये कौन सा रूप कहलाएगा आपका? हुआ ना? सदैव गलत ही अर्थ क्यों ले माया का भाई? अच्छा, ये भी है, जितना आप मीठा और हितैषी दिखाई दे रहे हैं, ये भी तो इसका अर्थ होगा। वो मायावी है। मायावी मतलब उतना आप हैं नहीं जितना आप दिखाई दे रहे हैं। कौन सा रूप हो गया? सब सब दृष्टि से कवर करता है ये शब्द। जो वास्तविकता है नहीं वो दिखाने की आप कोशिश करते हो। मायावी मतलब असत नहीं, आभास मात्र है। स्पष्ट हो गया? असत नहीं, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है वो गलत दिख रहा है। ये व्यक्ति वो है नहीं जो ये दिख रहा है। राम जो दिख रहे थे वो नहीं थे, वो तो परब्रह्म थे, लेकिन दिख तो ऐसे ही दिख रहे थे कि हे खग, हे मृग। देखो, ये स्थिति आ गई, तो कैसा रूप कहेंगे? मायावी। अच्छा, इसीलिए प्रपंच भी माइक है। अब प्रपंच माइक है मतलब क्या कहते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं लकीर के फकीर रटना नहीं कोई चीज, तो फंस जाओगे कोई। प्रपंच माइक है मतलब क्या हुआ? ये जो प्रपंच है, हाँ, इसका एक अर्थ हुआ माइक है मतलब ये सत्व रज और तमोगुण से बना हुआ है। वास्तव में ये है नहीं। हाँ, ये विधान देखो आप, ये है नहीं। अब भक्ति में भी दिखा देते हैं। भक्ति की दृष्टि में जगत जगत नहीं है, जगत ईश्वर का शरीर है। वाह, वो आखिरी आखिरी में कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इतना याद नहीं कर। जब वो राक्षस वो मर रहा था आखिरी में, क्या नाम था उसका? हाँ, क्या नाम है उसका? शंखचूड़ नहीं, आखिरी बाणासुर का लड़का। बाणासुर का लड़का बाणा, वो जो उसने, हाँ, गजासुर, गजासुर, बाणासुर का। तो उसमें एक ध्यान करने की विधि आई थी समष्टि में। उसने क्या बोला था कि ये सूर्य और चंद्र इनकी ज्योति हैं। याद आ रहा है कुछ ऐसा वर्णन? है, ये इसका नाभि है और ये इसका वो है, रोम है। ऐसे विराट का वो इतना याद नहीं है, इतना वो उसमें लास्ट पैरा में आए थे। अरे वो पढ़ना महाराज, उससे मैं बोले नहीं क्योंकि दूसरे भाव में पढ़ा रहे थे। कभी इस विराट स्वरूप से दृष्टि से देखो आप इस जगत को, तो आपको जगत नहीं दिखाई देगा। फिर ये भगवान का साक्षात रूप दिखाई देगा। फिर आप ये नहीं बोलेंगे ये सूर्य है, ये चंद्र है, तो क्या बोलेंगे? भगवान के दो दिव्य नेत्र हैं। वाह, ये नदियां नहीं हैं, हो भगवान की नसें हैं। वाह,
रोए नहीं, ये जंगल नहीं, ये भगवान के सब रोए हैं। बहुत अच्छा वर्णन था वो राक्षस को कर रहा था। वो क्या है? विराट स्वरूप। तो भक्ति की भाषा में भी देखेंगे तो यह जगत जगत नहीं है। ये क्या है? भगवान का। इसीलिए किसी चीज को आप थूक नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, जब तक कि उसकी आज्ञा आपको। तो कोई भी पत्ता तोड़ लो, ऐसा नहीं हो सकता। रात में किसी को भी मार दो, ऐसा नहीं हो सकता। पहले उससे क्या ले लो? इजाजत लो भाई। एक कहीं मैं देख रहा था पोस्ट, एक आदमी, अरे राम राम राम, एक आदमी अपना ट्रक साफ कर रहा था, आगे का हिस्सा। तो वो क्या कर रहा था, चप्पल उतार के वो जो आगे का मट को होता है ना, उस पर चढ़ के कांच को साफ कर रहा था। तो उससे पूछा कि चप्पल उतार के क्यों कर रहे हो? उसने बोला इसी से रोजी रोटी आती है महाराज। क्या दृष्टि भाई, देखो आप उसकी। नहीं, बाहर का हिस्सा जहां कीचड़ ईचड़ लग जाता है ना, छोटा सा। शांति रखो भाई थोड़ी देर। वो है बम्पर जो भी है, वो थोड़ा सा मडगार्ड जैसा साइकिल में हम लोगों के रहते हैं। तो थी तो छोटी सी घटना, हमने कही। अब ये मैं सोच रहा था उस व्यक्ति की क्या सोच होगी कि ये दूसरे के लिए लोहा है, पतरा है, इस पे कोई थूक दे। जो बहुत सारे ड्राइवर तो करते ही, थूकते थाकते ही रहते हैं, उनको क्या मतलब। लेकिन वो क्या कह रहा है, नहीं महाराज, ये भगवान है मेरा, ये मेरे जीवन का है, और आप उसी पे क्या कर रहे हो। अब लो, आया समझे? इसी तरीके से साधु का आसन है। साधन, जो साधु लड़ाई करता है वो आसन के पीछे करता है। महाराज आसन किसी को देता नहीं, किसी का आसन लेता नहीं, और आसन पे भोजन पानी तो एकदम मना है। ये काट लेना भाई ये सब बातें। ऐसे मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसा पढ़ा, गृहस्थ को बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। ये मैं कई घरों में देखता हूं, तो उस समय बोलता नहीं है। ये जो नया फंक्शन चला, उस पर पेपर बिछा के और मलिच चाहिए, दरिद्रता की निशानी। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे एकदम देखेंगे भाई, इसमें चला गया। तो अभी वह जो यक्ष आया, सो कॉल्ड यक्ष, अभी तो मैं आपको बताऊंगा वो यक्ष है ही नहीं। यक्ष कह नहीं सकते, भगवान को यक्ष कहेंगे? अभी आएगा ही, भगवान भाष्यकारी खुद आपको बोलेंगे कि यक्ष ये ही नहीं। लेकिन वह जो यक्ष आया वो प्रारब्धवशात नहीं आया, निज इच्छा निर्मित तनु। तो माया का अर्थ हुआ सत्व, रज और तम। तो मायावी का अर्थ हुआ जो दिख रहा है वह सत्य, उस ब्रह्म ने मायावी रूप रखा। इसका मतलब जो दिख रहा है वह सत्य नहीं है, ऐसा रूप धारण करके। आगे भाष्यकार खुद बताएंगे। कौन सा अध्याय भाई?